हेलो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि आप सबका कल 12वीं का एग्ज़ाम है और आप सब काफ़ी प्रेशर में होंगे। अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी तो बेटा आप प्रेशर में होंगे, बट प्रेशर वाली कोई बात नहीं। आराम से आज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बस चीज़ों को बहुत शार्टली देखा जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन को ट्रीट करा जाएगा और आप अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा और आधे घंटे के अंदर हम लोग बेहतर चीज़ों को कर लेंगे और अपने 10 नंबर क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो बिना समय को वेस्ट करे हुए हम चल रहे हैं सवालों के ऊपर। बेटा सवाल नहीं पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन को। तो लिखा है यहाँ पे संबंध। संबंध क्या होता है बेटा? किसी समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में आर इज टू ए। समझना बात को, आर इज टू ए टू, यानी कि आर एक रिलेशन है ए से ए में है के लिए। देखो बेटा, पहले तत्समक संबंध क्या होता है, हम सीधे आ गए टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेटा, यानी कि संबंध के प्रकार पे आ गए। तो तत्समक संबंध क्या होता है? तो देखो बेटा, लिखा है जब एक के सभी अवयव खुद से संबंधित हों। ए बराबर हमने माना ए 1 2 3 बेटा अवयव लिया गया है। हमने कहा जब ए के सभी अवयव खुद से संबंधित हों, जैसे आर बराबर 1 1 2 2 3 3। देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 अगर मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव, ऐसे सभी अवयव देखो, एक भी है, दो भी है, तीन भी, तो यहाँ भी कितना 1 2 3, अगर सभी अवयव खुद से संबंधित होंगे बेटा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तत्समक संबंध बोलेंगे। यहाँ तक बात हमारी बेटा क्लियर हो गई। बस जानना कि सभी अवयव यहाँ पे आने चाहिए। अगला है बेटा स्वतुल्य संबंध। क्या होता है स्वतुल्य? देखते हैं बेटा, लिखा है जब ए बिलोंग्स टू आर। ये अभी मतलब कि तत्समक के जैसा ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अलग पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे आपके पास स्वतुल्य में क्या होगा, जो समुच्चय जो भी होगा उसके सभी अवयव खुद से संबंधित तो होंगे ही होंगे। जैसे 1 1, देखो यहाँ पे फिर लिखा है 3 3, यहाँ पे लिखा है आपका यहाँ पे 2 2 रहेगा बेटा। 2 2 भी यहाँ पे रहेगा, इसको 2 मेंशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 1 2 2 3 और यहाँ पे बेटा कुछ अलग से अवयव आ सकते हैं, उसी संबंध के हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 से मतलब कि यहाँ से अगर बनाया जाएंगे 1 2 3 तो कुल कितने बनेंगे? 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2, सॉरी, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, इतने बनेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद से संबंधित तो रहेगा और अलग से भी कुछ आ सकते हैं जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर में होंगे, वहीं से खाली आएंगे। तो मतलब कि तत्समक में क्या था, मतलब कि केवल वही था, और स्वतुल्य में क्या है, केवल वही भी है और कुछ अलग से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जान तो एक बात सुनो, देखो नीचे क्या लिखा है, तत्समक हमेशा स्वतुल्य होगा। मान लो इसको आपने बोला तत्समक है, तो तत्समक के साथ साथ यह स्वतुल्य भी है बेटा। लेकिन यह देखो, यह स्वतुल्य तो है लेकिन तत्समक नहीं है। तत्समक में क्या कंडीशन है कि केवल अवयव वही वाले होने चाहिए जो ए में है, यानी कि 1 1 2 2 3 3। स्वतुल्य में क्या होता है कि वह अवयव भी हो सकते हैं, कुछ अलग से भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बात क्लियर। तो यहाँ पे लिखा भी गया है तत्समक हमेशा स्वतुल्य होगा। तत्समक जो है बेटा हमेशा स्वतुल्य होगा, बट लिखा है स्वतुल्य तत्समक हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मान लो यहीं से यहीं तक है तो या तो तत्समक हो जाएगा, लेकिन है कुछ अलग से भी दो लोग बेटा आ गया ना जी। यहाँ पे क्या होगा, यह मतलब कि स्वतुल्य तो होगा बट तत्समक नहीं होगा। तो स्वतुल्य जो होगा तत्समक हो अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं क्या कहता है। आगे लिखा है बेटा आपका सम्मिश्र संबंध। क्या होता है? तो लिखा है जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कामा बी कोई आर्डर पेयर है जो मतलब कि जो आपके संबंध से मतलब कि बंधा हुआ है या वहीं से लिया गया है। तो अगर बी कामा ए भी उसी संबंध में है तब जो संबंध कहलाएगा और सम्मित कहलाएगा। यानी कि संबंध में अगर ए कामा बी है तो उसका उल्टा बी कामा ए भी रहेगा, तब बेटा वो सम्मित कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है संबंध कोई आर लिखा गया, उसी ए से बनाया गया है। 1 2 2 3, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अब तो इसका काम खत्म हो गया ना जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे चेक करो 2 1 है कि नहीं, 2 1 यहाँ पे देखो है। यहाँ पे फिर देखो 2 3, फिर देखो 3 2 है कि नहीं, यहाँ पे 3 2 है। अच्छा, ये सब कहाँ से लिए गए? ये सब कहाँ से लिए गए बेटा? ए क्रॉस बी से लिए गए। आपको मालूम होना चाहिए कोई जो संबंध आर होता है उस सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो वहीं से लिया गया ए, मतलब ए क्रॉस ए से लिया गया है, ए क्रॉस ए से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मित में आपको समझ में आ गया कि अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए। अगला है बेटा आपका संक्रमक। क्या होता है? अगर मैं बता दूं आपको संक्रमक क्या होता है तो ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा है। यदि ए कामा बी अगर आर में है, संबंध आर में अगर ए कामा बी है और बी कामा सी भी है, ध्यान देना। ए देखो
ए कामा बी है तो फिर से बी कामा सी भी है। तो उस संबंध में अगर ए कामा सी भी है, किनारे वाला ए कामा सी भी है बेटा, तब जो संबंध आपका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे चेक करिए, देखो 1,2 लिखा है, यह क्या बनेगा हमारा ए बी बनेगा। और आगे लिखा है बेटा 2,3 है, क्या बनेगा हमारा बी कामा सी बनेगा। देखो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए बेटा। तो देखो ए कामा सी यानी कि 1,3 यहाँ पर है कि नहीं, तो देखो 1,3 यहाँ पर है, किनारे वाला ए कामा सी होना चाहिए, तो यह है भी वहाँ पे, तो इसे संक्रामक बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा है आगे बेटा, इस लाइन को पढ़ो, यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, तुल्यता का संबंध बोलेंगे। अगर कोई संबंध ऐसा है जो खुद में स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है बेटा, और क्या बोलते हैं, सममित भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तुल्यता का संबंध बोलेंगे। अब चलते हैं बेटा सवालों पर, देखते हैं सवाल हमारा क्या कहता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, सब पेज नंबर हम 2 पे आएंगे फिलहाल में, 1 मिनट। तो देखो बच्चा आगे क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास समुच्चय 1 2 3 में जो आर है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3, यानी कि आपके पास एक समुच्चय दिया 1 2 3, तो बताना है कि आर कैसा संबंध है बेटा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर देखो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 है, और अलग से 1,2 2,3, तो मतलब कि किसी प्रकार से आपको सम्मित तो लग नहीं सकता। सम्मित क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, जो कि है ही नहीं हमारे पास। संक्रामक अगर है तो संक्रामक में क्या होता है, अगर देखो ए बी और बी सी बन जाएगा, तो ए सी यानी कि 1,3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। बट जान तो एक बात को फुलफिल कर रहा है कि सभी अवयव के मतलब कि ए कामा ए बी, फिर ए कामा ए बी कामा, या फिर ए कामा ए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 और अलग से भी कुछ है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये स्वतुल्य बन जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ बेटा। आगे देखो क्या लिखा है, बढ़िया से देखना सवाल को। लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 में आर बराबर, संबंध लिखा है छांट करके बेटा, एक क्रॉस ए से 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 द्वारा प्रदत्त संबंध। बेटा आप अगर चेक करा जाए तो देखो, पहली बात तो देखो 1,1 यहाँ पर है, फिर 2,2 भी है, फिर 3,3 भी है, फिर 4,4 भी, तो सम्मित तो सॉरी स्वतुल्य तो हो जाएगा। अब आ जाओ सम्मित पे देखते हैं बेटा। सम्मित देखने के लिए 1,2 अगर है तो क्या 2,1 यहाँ पर है कहीं, क्या 1,2 अगर है बेटा, तो क्या 2,1 कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो सम्मित तो नहीं है बेटा। अगला क्या है, संक्रमक। देखो देखो 2,2 पे संक्रमक नहीं देखा जाएगा, या तो 2,2 तो मिल ही जाएगा आपको, फिर ये 4,4 पे भी मिल जाएगा बेटा आपको, ये सब नहीं देखा जाता है। और आगे 3,3 पे भी मिल जाएगा। अब चेक करो, देखो क्या अगर 1,2 है, इस वाले पे 1,2 है, फिर 2,2 है, तो फिर क्या 1,2 है कि नहीं है, तो देखो 1,2 हमारे पास है यहाँ। देखो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो 1,2 यहाँ पे 1,2 है, फिर 2,2 है, तो देखो बेटा बी वाला बन जाएगा, तो ए सी होना चाहिए। ए सी क्या है, 1,2 1,2 है, खुद है हमारे पास पड़ा हुआ है बेटा, तो चिंता की कौन सी बात है, तो वही होता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये अभी मतलब कि अब आगे भी एक बार देख लो, चेक कर लो आगे। फिर बेटा अगर इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे 1,3 तो 3,3 1,3 3,3, तो 1,3 है कि नहीं, एक खुद 1,3 है बेटा, पड़ा हुआ है आपके पास। यहाँ देखो 3,3 है, मतलब ए बी और बी सी, तो 3 3 मिला, तो फिर 3 2 हमारे पास होना चाहिए, 3 2 एक खुद है हमारे पास बैठा हुआ है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें आपके पास हैं वो बहुत बढ़िया चल रही हैं, ठीक है। तो यानी कि संक्रमक है, स्वतुल्य, बट सम्मित क्या है, नहीं सम्मित क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि देखो 1,2 है तो 2,1 यहाँ पर कहीं नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे लिखा है समुच्चय ए बराबर, ध्यान देना बेटा क्या लिखा है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में आर संबंध जो बेटा ऑर्डर पेयर ए बी है, इस प्रकार है कि ए व बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, तो प्रदत्त संबंध क्या होगा, तो संबंधहीन होगा, तुच्छ होगा, तुच्छ माने रिक्त होता है बेटा, या स्वतुल्य होगा, या सम्मित नहीं होगा। तो देखो बेटा ध्यान से, संबंधहीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि संबंध तो बन चुका है, तुच्छ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ संबंध बन चुके हैं, स्वतुल्य देखा जाएगा बेटा, स्वतुल्य सही होना चाहिए। क्योंकि देखो या तो कह रहा है कि ए कामा बी पहला अवयव ऑर्डर पेयर का, दूसरा या तो दोनों सम है या दोनों विषम है, तो देखो बेटा 1,1 खुद बन जाएगा दोनों विषम, 2,2 दोनों सम, फिर 3,3 दोनों विषम, दोनों सम दोनों विषम, दोनों सम दोनों विषम, यानी कि ऐसा फुलफिल कर लेगा बेटा। इसमें सारे लोग आ जाएंगे और आगे भी कुछ लोग आएंगे, आगे भी क्या होंगे, कुछ लोग आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या छूटा हुआ है,
तीन अभी आगे कहीं 3,5 भी इसी में आएगा बेटा, देखो 3,5 भी आएगा इस ऑर्डर पेयर में। तो यह क्या है, दोनों विषम है कि नहीं, ये तो आगे मिल जाएंगे। बट ये किस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, आपको फुलफिल कर रहा है बेटा आपकी स्वतुल्यता का, कि सब अवयव मतलब कि खुद से संबंध भी है और अलग से भी कुछ लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। चीज़ें समझ में अगर आपको आ रही होंगी तो बेटा कमेंट में जरूर बोलिएगा। आगे लिखा है बेटा, यहाँ से देखा जाए अगर ये सवाल आपके पास है, कि ये सवाल अभी पढ़ने से पहले पहले थर्ड पेज देखते हैं, फिर इस पे आते हैं बेटा। ये देखो थर्ड पेज पे क्या लिखा है, सवाल में आ जाते हैं बेटा। अब ये रुक जाइए, तो देखो बेटा थर्ड पेज क्या कर रहा है आपका, ये थर्ड पेज जो आपका कर रहा है, लिखा है आपके पास सवाल बढ़िया बढ़िया है। लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर x कामा वाई, और यहाँ पे लिखा है y बराबर x प्लस 5, और जहाँ पे x छोटा है 4 से, द्वारा जो प्रदत्त संबंध है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जानते हो आप ही ऐसा मतलब कि नोटिस करो कि क्या हमको करना है, किस बात पे करनी है। तो बात आपको इस बात पे करनी है, y बराबर x प्लस 5 पे, और x का मान छोटा है 4 से। अच्छा, x का मान छोटा नेचुरल नंबर भी है, लिखा भी है, तो छोटा 4 तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही आएगा ना। तो अगर x का मान 1 रखोगे तो y का मान 6 आएगा। ठीक है, x का मान 2 रखोगे तो y का मान 2 7 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ से 3 रखोगे तो बेटा 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बन गया आपका। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 नामक कोई चीज़ दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं ना। तो ये स्वतुल्य तो है नहीं। सम्मित पे आ जाओ, अगर बेटा सम्मित के लिए अगर 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, वो अभी नहीं है, छोड़ो अब नहीं देखना आगे। और संक्रमक के लिए बेटा अगर a,b, और देखो a,b, देखो a,b, और अगर b,c है तो बेटा a,c होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ab के लिए bc यहाँ पे है ही नहीं, तो आगे चेक करना नहीं है बेटा। तो ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित, और ना ही क्या है, संक्रमक है। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या लिखा है सवाल में। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x कामा वाई, ऑर्डर पेयर है बेटा x कामा वाई, और सच दैट y भाज्य x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो बेटा जानते हो, पहली बात यह है जानो कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास यहाँ पे ए दिया है, और ए जो है होता है ना बेटा, यहाँ पे ए अगर एक ही समुच्चय अगर दिया होता है तो ए क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए निकालो। ए क्रॉस ए निकालोगे तो बेटा आपका मतलब कि जो भी कुछ आएगा आराम से वो निकल जाएगा। वहीं से इन चीज़ों को मैंने भी निकाला है बेटा, और मैंने कहा ना अभी, मैंने इनके हिसाब से निकाला है कि ये क्या कह रहे हैं कि y भाज्य है x से। तो हमने केवल उन्हीं को लिया है जिसके लिए, देखो पहला वाला एलिमेंट x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो जो y है x से कट जाए, मैंने खाली उन्हीं को पकड़ा है। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 2 मतलब 2 से 1 भी, सॉरी 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 कट जाएगा, 1 से 4 कट जाएगा, 1 से 5, 2 से 6, यहाँ पे 2 से 6, ये 2 से 2, 3 से 3, 3 से 6, 4 से 4। केवल मैंने उन्हीं को पकड़ा है बेटा जहाँ पर y x से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। अब देखो यहीं पे आपको चेक करना है, सम्मित चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है, संक्रमक चेक करना है, कोई बात नहीं है बेटा। तो आप चेक करो कि सम्मित, पहले बताओ स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखो पहले बेटा सबके लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है कि नहीं है, तो सबके लिए है, यहाँ पे चेक कर लो, 1 1 है, 2 2 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे है, 3 3 4 4 5 5 6 6 सबके लिए, तो स्वतुल्य है बेटा। आगे लिखा है, आगे कह रहे हैं बेटा सम्मित है कि नहीं है, आपको बोलना है सम्मित है कि नहीं है। तो आप देख लो बेटा, ये सम्मित के लिए अगर कोई भी पकड़ लो, मान लो जैसे 2,4 है तो 4,2 होगा। दो अगर बेटा 2 से 4 कट जा रहा है, यानी अगर मतलब कि 2 से 4 कट जा रहा है तो 4 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो दशमलव में आएगा, यानी विभाज्य नहीं है बेटा, तो सम्मित नहीं बनेगा। आप संक्रमक चेक कर लो बेटा, संक्रमक में क्या होता है कि देखो अगर मतलब कि कुछ भी चेक कर लो, अगर 1,4 है ए बी, तो 4 कहीं है तो शुरू से, हाँ 4,4, तो 1,4 4,4, तो बेटा 1,4 होना चाहिए, ए बी बी सी के लिए ए सी होना जरूरी है, तो 1,4 एक खुद है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला कि इस ऐसे सब में आ जाएगा बेटा, चेक कर लोगे सबका बनेगा, तो संक्रमक है बेटा। तो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रमक है। आगे देखो क्या लिखा है, ए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, क्या लिखा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में बेटा दिखाना है एक्स कामा वाई, जहाँ पे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो बेटा आप पहले चेक करो काम किसके लिए करना है, एक्स निगेटिव वाई के लिए करना है, पूर्णांक दिखाना है। ठीक है, तो पहले बोलो जेड में कौन कौन आएगा, सभी निगेटिव इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर जीरो भी आएगा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, देखो इसको चेक करना है। अगर स्वतुल्य में क्या होता है, ए ए बी बी सी से, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो जानते हो क्या होगा, अगर 1 माइनस 1 रखोगे तब भी जीरो आएगा, 2 माइनस 2 रखोगे तब भी जीरो आएगा, मतलब कि हर बार 0 आएगा। और बेटा आप जीरो
पूर्णांक होता है, ठीक है। ए बी का यानी कि स्वतुल्य है। अगला क्या लिखा है, अगर समित चेक करना है तो बेटा ए बी के लिए बी ए का होना मस्ट है, तो ए बी इन्हीं पे चेक करना है। तो देखो एक्स माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है बेटा तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही तो होगा। अरे भाई अगर 2 माइनस 4 एक पूर्णांक है बेटा तो 4 माइनस 2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही तो होगा, तो समित भी हो गया। आगे संक्रमक के लिए बेटा अब देखो, अगर एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है और वाई माइनस जेड, यानी कि बेटा ए बी और बी सी के लिए ए सी का होना मस्ट होता है। तो अगर एक्स माइनस वाई पूर्णांक है और वाई माइनस जेड भी पूर्णांक है तो निश्चित तौर पर एक्स माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ये आपका सेंस कहता है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। पेज नंबर 3 हमारा खत्म। चलते हैं बेटा पेज नंबर 4 पे। तो देखो बेटा पेज नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रखा है, और ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं बेटा। कोई ना कोई इस टाइप का सवाल पूछ लेगा, तो बड़े मन से देखना। लिखा है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर बराबर ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, यानी कि बेटा इंटीजर से इंटीजर का क्रॉस निकाला गया है और ए माइनस बी को 7 से विभाजित करता है, एक तुल्यता का संबंध है। तो बेटा एक बात सुन लो पहले बढ़िया से मेरी बात। अगर तुल्यता का संबंध होगा तो आपको स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा और संक्रमक भी दिखाना होगा। तो बेटा आप बने चाहे ना बने यार बना लेंगे, क्योंकि तुल्यता का दिखाना है तो दिखाना, इसमें इंपॉर्टेंट होता है लिखना होता है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माना x बिलोंग करता है जेड से, तो कहा ही है हालांकि, तब x अब बेटा स्वतुल्य के लिए क्या 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। तो जब बेटा 1 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्रत्येक x माइनस एक्स के लिए 0 आएगा और 0 बेटा 7 से विभाज्य होता है। अतः आर स्वतुल्य। आप चेक करो, आपको इसी के लिए काम करना, इसी के लिए काम करना है, ए माइनस बी के लिए खाली। आप इनको देखो, यानी कि बेटा अगर ए स्वतुल्य में क्या होता है, जो ए होता है वही बी होता है, तो बेटा हमेशा 0 आएगा, जो कि 7 से कटेगा, बार बार कटेगा, तो स्वतुल्य बेटा। संक्रमण में क्या होता है बेटा, अगर ए का ए माइनस बी 7 से कट रहा है तो बी माइनस ए भी 7 से कटना चाहिए। अरे भाई तो क्लियर है। अगर बेटा ये देखो, अगर 14 माइनस 7 से कट जा रहा है तो 7 माइनस 14 भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी तो कट जाएगा। तो बेटा वही है, ए नेगेटिव का हालांकि 7 आएगा लेकिन 7 से कटेगा, तो ये भी संक्रमण भी बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि एक्स वाई बिलोंग करता है जेड से, तो यदि एक्स माइनस 7 से विभाजित करता है, या एक्स माइनस 7 को 7 विभाजित करता है, तो निश्चित तौर पर वाई माइनस एक्स को भी 7 विभाजित करेगा। अतः जो संबंध आ रहा है वह सममित भी है बेटा। लिखने आना चाहिए बढ़िया से, तो आप लिख लिए, और एग्जाम्पल चाहो तो बगल में दिखा सकते हो बेटा। और आगे लिखा है बेटा, आपको संक्रमक दिखाना है, तो हमने मान लिया पहले ही, माना एक्स वाई जेड जो है जेड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि संक्रमण में क्या होता है कि ए बी के लिए बी सी होना चाहिए, और तो कंफर्म है कि ए बी के लिए बी सी होगा, तब तीसरा यानी कि ए सी आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिखा है एक्स वाई अगर जेड से बिलोंग करता है और वाई जेड एक्स वाई, और देखो ये वाई जेड, यहाँ से ये वाई 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 जेड बिलोंग कर जेड से, जहाँ एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को 7 काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे जान जाओ कि अगर तुल्यता दिखाना है तो मतलब कि क्या बोलते हैं कि संक्रमण भी ये होगा। तो अगर बेटा एक्स माइनस वाई 7 से कट रहा है और वाई माइनस जेड 7 से कट रहा है, तो निश्चित लिख दो, क्योंकि तुल्यता दिखाना है ना, कि एक्स माइनस जेड भी 7 से कटेगा। लिख दो, बाद में एग्जाम्पल चाहे लिखना चाहे ना लिखना। एग्जाम्पल हालांकि दिखा दिया मैंने आपको कि एक्स माइनस वाई यानी कि बेटा एक्स वाई, या फिर ए और बी, ए बन जाएगा आपका ए और बी, और ये क्या बन जाएगा बी और सी। तो देखो बेटा ये 76, तो ये भी 76 होना चाहिए, तभी ना बी बनेगा। अगर बेटा 20 माइनस 76 7 से कट रहा है, 56 आएगा 7 से कटेगा, और 70 आएगा 7 से कटेगा, तो निश्चित तौर पर बेटा बी माइनस ए माइनस सी बी, यानी कि 20 माइनस 6 14 आएगा, वो भी 7 से क्या होगा, कटेगा। यानी कि बेटा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से देखना बेटा, समझ में आपको आ गया होगा। चलते बेटा पेज नंबर 5 पे। तो देखो बेटा पेज नंबर 5 क्या कहता है, लिखा है सवाल बढ़िया सा, सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि ए छोटा बराबर बी के स्क्वायर से, ठीक है, और द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो सतुल्य न सममित न संक्रमक है। तो बेटा अनट्रेंडम सवाल है यार, मतलब कि अब तुम कंफर्म कर लो इनको किसी भी तरीके से, मतलब न तो सतुल्य लेके आना है, ना संक्रमक लेके आना है, ना सममित लेके आना है, और है भी ऐसा। और जानते हैं स्वतुल्य क्या होता है कि ए होना चाहिए, बी यानी कि 1 1 2 2 3 3, यानी कि ए और बी दोनों बराबर बेटा होना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आर क्या लिखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमने बोला आर बराबर ए कामा बी और ए छोटा बराबर बी दिखाना है, इसी पे हमको काम करना है, इस वाले स्टेटमेंट पे।
तो हमने कहा अगर बी का मान 1/2 ले लो ना भैया, अगर बी का मान क्या ले लो 1/2 ले लो, तो ए का मान क्या आएगा 1/4 आएगा यहाँ से, है कि नहीं है। तो 1/4 क्या 1/2 के बराबर होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो कभी नहीं होने का मतलब क्या, स्वतुल्य होगा नहीं ये बेटा है। मैंने बोला यार बी का मान तुम 2 ले लो, बी का मान 2 ले लोगे, सॉरी हाँ बी का मान अगर 2 ले लोगे तो ए का मान 4 आएगा। क्या 2 4 के बराबर है क्या, नहीं ना। तो बेटा स्वतुल्य होगा नहीं ये। अब आगे आओ बेटा, आगे बोल रहे हैं, ये आपको दिखाना है, ये सममित देखना है ना बेटा। सममित देखो, सममित के लिए क्या होना चाहिए बेटा, अगर ए छोटा बराबर है बी के स्क्वायर से, यानी कि बेटा इस एक प्रकार का असमीका है, यानी कि असमीका अगर बेटा यहाँ पे मैंने एक मान माना है 3 और 1, अगर ए का मान 1 माना है और बी का मान बेटा 3 माना है, ठीक है ना। अगर असमीका बेटा 1, 3 को फॉलो कर रही है तो बेटा असमीका को 3, 1 को फॉलो करना होगा, तब तो भैया सममित होगा, वरना नहीं होगा। तो चेक कर लो बेटा, ए का मान 1 लिया, बी का मान 3 लिया, तो बेटा 3 3 9 छोटा है 1 से, तो बढ़िया आ रहा है। बट बेटा जब ए का मान 3 लिया और बी का मान 1 उल्टा कर दिया, तो देखो यहाँ पे 3 रखा गया, यहाँ पे 1 रखा गया, तो बताओ क्या सममित आएगा। आपके मन में आ रहा हो सर मतलब बेटा कैसे ले रहे हो ना, तो कुछ नहीं बेटा, आपको दिखाना है तो कोई एग्जाम्पल पकड़ लोगे। एग्जाम्पल कभी भी दिखाना पड़ेगा, हर बार लिख के नहीं बता पाओगे आप, कभी भी एग्जाम्पल के साथ बोलोगे कि अतः असम्मित भी नहीं है, ऐसे लिख लेना बेटा। आगे है बेटा आपका ये अगर आगे चला जाए तो अब संक्रमक के लिए बात करनी है, तो संक्रमक के लिए देख लो, संक्रमक दिखाना नहीं है आपके मन में, तो बात बैठी है तो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि संक्रमक के लिए देखो क्या होता है कि ए कामा बी के लिए बी कामा सी होता है, तो ए कामा सी को दिखाना होता है। तो हमने ए का मान 2 माना, बी का मान -2 माना, सी का मान -1 माना, बस बैठा ले, कुछ भी तुम मान सकते हो जो उसको फॉलो ना करता हो, क्योंकि खुद कहा कि तुमको संक्रमक दिखाना ही नहीं इसको है, और रहेगा भी नहीं, बस देखना बेटा सवाल को। तो हमने बेटा देखो हमने क्या कहा आपसे कि ए कामा बी के लिए अगर बी कामा सी मौजूद है तो सी कामा ए होना चाहिए, और उस समीकरण के संबंध में जो ऊपर दिया गया है इसके संबंध में इसके संबंध में बात बेटा हो रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो बेटा, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट करे यहाँ से संक्रमक। देखो हमने क्या बोला, यहाँ से आप ए का मान 2 ले लो और बी का मान क्या ले लो, -2 ले लो, यहाँ से सी का मान -1 ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, आप अभी देखो ए हमारा असमीका यही है। तो अगर बेटा ए का मान 2 लोगे, बी का मान -2 लोगे, तो निश्चित तौर पर क्या पाओगे कि ये 4 आएगा, या वैल्यू 4 आएगी, और 4 जो होता है 2 से बड़ी होती है, यानी कि ए मतलब कि ए बी को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और बेटा अगर ये -2 लिए हो, ए रुक जाओ थोड़ा सा, अगर ये -2 लिए हो यह वाला, तो यहाँ भी बी कामा सी के लिए -2 लेना पड़ेगा आपको। तो -2 और सी का मान -1 माने हो, तो अब बताओ -2 क्या 1 से छोटा नहीं होता है क्या, ये भी फॉलो कर गया। अब तुमको फॉलो क्या करवाना है कि ए कामा सी भी इस वाले समीकरण को फॉलो करेगा, यानी कि अब ए का मान क्या लेना है बेटा 2 लेना है ए का मान, और सी का मान क्या -1 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर रखोगे, यानी कि बेटा ए वाला ए छोटा है बराबर है सी के स्क्वायर से, तो जब ए का मान 2 रखोगे यहाँ से और सी का मान -1 रखोगे, तो क्या पाओगे, क्या 2 1 से कभी छोटा होगा क्या, इसका स्क्वायर तो 1 ही आएगा, छोटा कभी नहीं होगा बेटा। तो बोलेंगे संबंध संक्रमक भी नहीं है। तो बेटा हमने क्या बोला, हमने पहले पता हो गया, सवाल ने कह दिया कि संक्रमक नहीं दिखाना है, तो ऐसा एग्जाम्पल पकड़ो कि संक्रमक मिले ही ना हमको, तो बात हमारी बन जाएगी। अब चलते बेटा पेज नंबर 6 वाले पे, देखते हैं क्या कहता है वो। बेटा पेज नंबर 6 क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ सवाल बढ़िया बढ़िया है आपके पास। एक कह रहा है, पहले थोड़ा सा इनको इरेज करते हैं। देखो अब ये सवाल कह रहा है आपका यहाँ से कि यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध करें कि संबंध r बराबर a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू, यहाँ पे बेटा r होगा और यहाँ भी क्या होगा r होगा, ठीक है, तथा a बराबर b कर दिया है, एक तुल्यता का संबंध है। तो बेटा पहले हमारे माइंडसेट बन गया क्या कि तुल्यता का संबंध दिखाना है, तो निश्चित तौर पर जो संबंध होगा वह स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रमक भी होगा। तो कोई बात नहीं है बेटा, हमने क्या बोला r दिया है a कामा b बिलोंग्स करता है r से बिलोंग करता है, ये r से बिलोंग करता है, और ये बराबर b है भी, कोई बात नहीं है सर। अब चेक करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ए बराबर है, पहली बात तो जानो कि आर रियल नंबर है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सब आएंगे इसी में। तो देखो बेटा क्या है, अगर यहाँ पे ए बराबर बी है तो बी का मान 1 लोगे, ए का मान 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, तो क्या स्वतुल्य नहीं बनेगा, स्वतुल्य बन जाएगा, कोई बात, रियल नंबर पे स्वतुल्य बन जाएगा। अगला क्या लिखा है, सम्मित दिखाना है, तो बराबर है ना बेटा। तो अगर ए का देखो, अगर बी का मान 2 लोगे तो ए का मान 2 आएगा, तो 2 का मान 2 आएगा, उल्टा करोगे तो भी वही बन जाएगा। यानी कि हम क्या
बोलेंगे प्रत्येक ए बी के लिए क्या है, बी का मान ये तो मौजूद ही है, क्योंकि ए बराबर बी खुद दे दिया है वो, कि मतलब कि अब मान लो बी का मान 3 लिए तो ए का मान 3 आएगा, तो 3 का मान 3 आएगा, तो इसी का उल्टा फिर वही मौजूद हो जाएगा। और एक अब एक समुच्चय में एक ही अवयव कई बार नहीं लिखे जाते हैं, तो सम्मित तो है भी। सम्मित में क्या होता है कि अगर ए का मान बी है तो बी का मान होना चाहिए, दो 3 का मान 3 और 3 का मान 3 खुद है, अलग से कहीं तुलना हमको करना ही नहीं है बेटा, सब यही आएंगे, क्योंकि सारे अवयव बराबर वाले आएंगे, 1 1 2 2 3 3, -1 -1 -2 -2 -3 यही सब ना आएगा। आगे लिखा है बेटा आप संक्रमक दिखाना है आपको, तो संक्रमक भी तो बन जाएगा, क्योंकि बेटा अगर देखो यहाँ पे अगर ए का बी का मान 2 लोगे तो ए का मान 2 आएगा, तो ये अगर ये 2 तो ये भी 2 रखना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक 2 आएगा, तो ऑटोमेटिक ए बराबर सी नहीं आएगा, ये भी 2 बराबर 2 आ जाएगा। यानी कि यह सवाल भी क्या है बेटा, तुल्यता का संबंध दिखा रहा है, यानी कि सम्मित भी है, संक्रमक भी है और स्वतुल्य भी है बेटा। अब आगे इसी में एक सवाल और है, ए बढ़िया सवाल लिखा है मैंने बेटा आपके लिए, तो इसको आप पढ़िए। ये क्या लिखे हैं यहाँ पे, ए पहले मैं इसको बता दूं, आप सवाल पढ़ो, लिखा है पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर, पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर जो संबंध आर है बेटा, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और माड का एक्स नेगेटिव वाई छोटा बराबर 1 द्वारा प्रदत्त फलन है, तो आर क्या है, ऑब्जेक्टिव बेटा सवाल है आपका। तो देखो भाई साहब जेड है ना जी, तो 1 1 2 2 3, अगर स्वतुल्य होगा तो 1 1 2 2 3 3, आपको इस पे काम करना है, लेकिन ठीक है बेटा। तो देखो अगर मान लो स्वतुल्य में क्या होता है कि सब बराबर आएंगे, तो हर बार 0 आ जाएगा, और 0 बेटा हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य है ही हमारे पास। और एक बात देख लो बेटा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर संक्रमक के लिए, सम्मित के लिए, अगर x माइनस वाई 1 से छोटा है बराबर है, यानी कि बेटा अगर मान लो 0.4 माइनस 0.8, ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा प्लस का 0.4, ये छोटा बराबर 1 से है कि नहीं, ये छोटा तो है ही बेटा। तो बेटा अब देखो ए बी, तो बी ए के लिए क्या सही है, तो बेटा 0.8 माइनस 0.4 भी तो बेटा 1 से छोटा आएगा, यानी कि सम्मित भी है बेटा। अब संक्रमक की बात कर लेते हैं, आप एग्जाम्पल एक अलग से दे सकते हो बार बार लिखने के बाद, ठीक है बेटा, तो और मतलब कि बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो संक्रमक के लिए क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई, और अगर छोटा है 1 से या बराबर है तो y नेगेटिव जेड भी होना चाहिए छोटा है बराबर 1 से, और बेटा अगर ये दोनों है तो x माइनस जेड तो होना ही चाहिए, तो क्या ये दोनों होता है, तो तीसरा दिखाना होता है, ठीक है। तो आपके सामने क्या लिखा है, मैंने बोला x का मान 100 ले लो, y का मान 99 ले लो बेटा, ठीक है। तो 100 माइनस 99 क्या है बेटा, 1 से छोटा है बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर 99 तो यहाँ पे 99 और 98 ले लो, तो भी क्या होगा, 1 से छोटा बराबर आएगा। और हमने क्या कहा भैया, 100 माइनस 98, यानी कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, तो 100 माइनस 98 2 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये क्या होगा बेटा, संबंध जो है ये संक्रमक नहीं है। तो बातें समझ में आ गई बेटा। तो ऐसे ही क्या करना है, सभी चीज़ों को प्रूफ कर लेना है आपको। अगर स्टेटमेंट लिखने आएगा तो लिखने के बाद एग्जाम्पल दिखाइएगा, और अगर मान लो स्टेटमेंट लिखने नहीं आता तो खाली एग्जाम्पल से काम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों लिखोगे तो 5 नंबर आपका कोई काट नहीं पाएगा, जो भी जितने नंबर क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको बढ़िया समझ में आया होगा बेटा। तो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐसा समझ में आ गया, और जल्दी ही आपको मैं देने वाला हूँ बेटा फलन का एक टॉपिक आधे घंटे का, आप वहाँ से पढ़िएगा, सवाल को लगाइएगा, 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर आपके क्लियर बेटा हो जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।